नमस्कार दोस्तों 8.2 एक्सरसाइज के लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10a प्लस बी इक्वल √3, दिस कंडीशन इज गिवन टू अस, एंड 10a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। देखिए ये और ये दो कंडीशंस हमें गिवन है। हमें करना क्या है, फाइंड a एंड b। हमें फाइंड करना है a की वैल्यू एंड b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द गिवन थिंग, मैं उसको लिख रहा हूं, जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन है मैंने वो लिखा, ठीक है। अब इसको मैं लेफ्ट साइड को तो सेम लिखा मैंने, 10a प्लस बी मैंने सेम लिखा। ये √3 है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1060? देखिए 1060 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो √3 को मैंने 1060 लिख लिया। अब ये भी tan थीटा है, a प्लस बी का मतलब ये tan थीटा ही तो है, एंगल ही तो है, और ये भी tan थीटा। 10 से 10 आपका रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना 10 से 10 को काट मत देना, ठीक है, कटता नहीं है, रिमूव हो जाता है। तो यहां से बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से 10 से 10 समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसको काट दो आप, और यहां बचेगा a प्लस बी इज इक्वल में क्या बचेगा 60। ध्यान रखना तभी कटेगा जब दोनों फंक्शन सेम होंगे, दोनों tan होंगे, दोनों sin होंगे, दोनों cos होंगे, तब चीजें कटेंगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई, क्लियर। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, 10a माइनस बी इक्वल 1/√3 ये है, तो हम उसको भी लिखते हैं 10a माइनस बी इज इक्वल 1/√3, दिस वाज गिवन, क्लियर। तो यहां से भी हमें यही काम करना है, 10a माइनस बी इक्वल 1/√3 को क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट 1030, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1030 इज 1/√3, ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से भी 10 रिमूव हो जाएगा, एंड आई कैन राइट a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री, ये मैं लिख सकता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहां देखिए दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, मुझे क्या चाहिए a एंड b। तो इन द थर्ड यूनिट व्हाट यू हैव लर्नड, इफ आई हैव 2 इक्वेशंस then with 3 methods, with 4 methods, elimination method, substitution method, cross multiplication method, graphical method, I can find the values of 2 variables. So हमारे पास a और b है इक्वेशंस के अंदर, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं क्या करूंगा, a प्लस बी इज इक्वल 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल 30, क्लियर। तो ये कौन सा मेथड मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने स्टार्ट कर दिया दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, क्लियर। सो विद द एलिमिनेशन मेथड b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a, ये बन गया 90, ये 2 इसके डिवाइड में, ठीक है ना। फ्रॉम हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री, भाई 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा 45। a की वैल्यू 45 बन गई, a की वैल्यू 45 आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में। तो मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आई हैव a प्लस बी इज इक्वल 60, ये फर्स्ट इक्वेशन है। a में मैंने पुट किया 45 और मेरे पास प्लस में b है, तो b की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 60 माइनस 45। सो द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल व्हाट, b की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 15 डिग्री। ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको 8.2 एक्सरसाइज से पहले, तो वो भी आप कर लेना। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको, सिमिलर है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात, ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। वैसे तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर से जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 सीबीएसई बोर्ड के अंदर वो आने लगे हैं, एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। आपको इनके पीछे का जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सही है? देखिए साइन एक फंक्शन है, ना कि कोई डिजिट। यहां देखिए हमारे पास एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, अगर ऐसा होता ना
3a प्लस बी, साइन की जगह क्या होता 3, 5, 7 कोई भी डिजिट होती, तो आई कैन राइट लाइक दैट 3a प्लस 3b, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये साइन है, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। इसको मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने कैसे। देखिए a और b क्या है, कोई ना कोई एंगल ही तो है। मान लीजिए a मैंने 30 पुट किया और b मैंने 60 पुट किया, समझ रहे हो बात। कोई दो एंगल मैंने लेट कर लिए, a मैंने 30 और b मैंने 60 लेट कर लिया। अब किसी भी एंगल a और b के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर ये बात सही है तो। वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया कि ये बात सही नहीं है, अंदर साइन कोस टेन कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते कि साइन का a के साथ मल्टीप्लाई हो गया साइन a बन गया और साइन का b के साथ हो गया तो साइन b बन गया। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अ फॉल्स। लेकिन कैसे है यह फॉल्स आपको बताता हूं। a 30, तो देखिए लेफ्ट साइड में साइन है, a की जगह मैंने पुट किया 30, आफ्टर दैट b की जगह मैंने पुट किया 60। सो व्हाट आई गेट, दिस इज साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आफ्टर दैट राइट साइड में पुट करो साइन a प्लस साइन b, दिस इज इन द राइट साइड। तो साइन a मतलब 30 और b मतलब 60, साइन a मतलब 1/2 और साइन 60 मतलब √3/2। मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या इनको सॉल्व करने से 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। इनको सॉल्व करने से तो ये आएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये और ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स अगर a और b की ये वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। सो योर फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। अगर अपने थीटा की वैल्यू 0 रखें, फिर 30 रखें, फिर 45 रखें, फिर 60 रखें, फिर 90 रखें, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या साइन थीटा बढ़ेगा। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता दूं, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी, सॉरी पहले 45 आएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। आपके सिलेबस में 0 से 90 ही है। ठीक है, यही वैल्यूज हैं हमारे पास ओनली। तो आप देखिए 0 पे 0, फिर 30 पे हाफ, फिर 45 पे 1/√2, फिर 60 पे √3/2, फिर 90 पे 1। तो ये जो वैल्यूज हैं दोस्तों बढ़ती जा रही हैं, तो ये कंडीशन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। जैसे जैसे आप 0 यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जा रही हैं। सबसे पहले वैल्यू 0 थी, लास्ट में कितनी बन गई 1, 0 से लेके 1 तक बढ़ती ही जा रही है। ध्यान रखना 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। इसको और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच में ये वैल्यूज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 0 फिर हाफ फिर 1/√2 ये बढ़ती जाएंगी और कहाँ तक चलेंगी 1 तक। तो ये कंडीशन आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम चीज उसने कॉस थीटा के लिए पूछ ली हमसे कि भाई कॉस थीटा में अगर हम वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं, कॉस थीटा में अगर हम वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो क्या कॉस थीटा में ये वैल्यू बढ़ती है। तो जब मैंने आपको टेबल सिखाई थी, जिन लोगों ने टेबल नहीं देखी है मेरी अच्छे तरीके से आपको ढंग से सिखाई हुई है, नहीं देखी है तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको प्रीवियस पार्ट्स का, 8th यूनिट के प्रीवियस पार्ट्स का, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो मैं आपको वहां बात कर रहा हूं कि जो टेबल मैंने आपको सिखाई थी साइन थीटा की जो वैल्यूज थी उसका रिवर्स ही तो था कॉस थीटा। साइन थीटा की जो लाइन बनती है उसका रिवर्स क्या होता है कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो। यहां बता दूं आपको, अगर मैं इन्हीं फंक्शन को कॉस कर दूं, ध्यान से देखेंगे, देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2,
cos 90 की वैल्यू 0। देखिए मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए इन वैल्यूज को। cos 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू √2, 60 की वैल्यू 1/√2, cos 90 की वैल्यू 0। तो पहले 1 थी वैल्यू और लास्ट में कहाँ तक पहुंच गई, 0 तक। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इट इज डिक्रीजिंग, वैल्यू जो हो रही है वो कम होती जा रही है। सो योर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। साइन थीटा में तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी और कॉस थीटा में जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब सभी एंगल्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हम थीटा की वैल्यू कोई भी रख दें, दोनों तरफ सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू कोई भी रख दें तो क्या ये और ये कंडीशन सही है क्या फॉर ऑल वैल्यूज। तो मैंने आपके सामने ये देखो साइन की वैल्यूज भी लिख रखी है और कॉस की वैल्यूज भी लिख रखी है। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। यही कहानी खत्म हो गई कि ये चीजें इक्वल नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। भाई थीटा की जगह जब मैंने 0 डिग्री रखा, थीटा की जगह जब मैंने 0 डिग्री रखा तो मेरे पास एक तो वैल्यू 0 आई और एक वैल्यू क्या आई, 1। मींस दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। और एग्जांपल लेते हैं, साइन 30 के लिए 1/2, कॉस 30 के लिए √3/2। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास 45 आए, ठीक है ना, यहां लिखा होता फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा की जगह क्या लिखा होता, फॉर वैल्यू थीटा इक्वल 45 डिग्री, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती। क्यों, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो सेम होती है। कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, ये सेम होती है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 45 के लिए, नॉट फॉर ऑल। ठीक है ना, सभी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वन, कोट ए इज नॉट डिफाइंड। कोट ए मतलब ए की जगह थीटा है, कोई ना कोई एंगल है, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। मतलब ए की जगह क्या रख दिया, 0। बस सीधी सी बात आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आपको कॉट 0 की वैल्यू याद है, क्या आपको कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू याद है, लर्न है। कॉट 0, ए का मतलब 0 रख दिया। कॉट 0 की वैल्यू होती है दोस्तों इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट। तो ये नॉट डिफाइंड ही तो है। इनफाइनाइट क्या है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट की वैल्यू डिफाइंड थोड़ी है, इनफाइनाइट एक नॉट डिफाइंड नंबर है। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू। ये बात आपकी सही है। सो आपकी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है दोस्तों।